माघ माह सकट चतुर्थी या तिल चौथ कब है 2026। जाने सही तारीख, पूजा विधि, मुहूर्त और चंद्रोदय का समय। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैं तुलसी में। सकट चौथ का व्रत माताएं अपने बच्चों को मुश्किलों से बचाने और उनकी लंबी उम्र के लिए करती है। इसे हिंदू धर्म में अपनी संतान के लिए किए जाने वाले सबसे ताकतवर व्रतों में से एक माना जाता है। 2026 में यह व्रत साल की शुरुआत में पड़ रहा है। इस दिन भगवान गणेश के साथ संकटा माता की पूजा की जाती है। सकट चौथ की पूजा हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की जाती है। महाराष्ट्र में इस त्यौहार को लंबोदर संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस चतुर्थी को साल की 4 बड़ी चतुर्थियों में गिना जाता है, इसलिए इसे बड़ी चतुर्थी भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 को माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाएगा। इस दिन बहुत से लोग सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक व्रत रखते हैं और चांद को अर्घ्य देने के बाद ही अपना व्रत तोड़ते हैं। माताएं ये व्रत अपनी संतान की सुरक्षा, खुशहाली और सफलता के लिए रखती है और भगवान गणेश और संकटा माता की पूजा करती है। सकट चौथ की शुरुआत हो रही है 6 जनवरी 2026 की सुबह 8:01 पर। सकट चौथ समाप्त हो रही है 7 जनवरी 2026 सुबह 6:52 पर। पूजा मुहूर्त है शाम 7:21 से रात 9:03 तक। इस मुहूर्त में गणेश पूजा, भोग और पूजा सामग्री अर्पित करें और अपनी संतान की खुशहाली और चुनौतियों से सुरक्षा के लिए पूजा पाठ करें। तो आइए जानते हैं सकट चौथ पर चंद्रोदय समय क्या है। सकट चौथ का व्रत चांद दिखने और अर्घ्य देने के बाद ही पूरा होता है। इस दिन चांद का खास महत्व होता है और भक्त अर्घ्य देते समय ओम सोमाय नमः का जाप करते हैं। 6 जनवरी 2026 को चंद्रोदय समय रात 8:54 पर है। इस चतुर्थी को तिलकुट चतुर्थी या तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। तिल से बनी मिठाई जैसे तिल गुड़ के लड्डू चढ़ाने से भगवान गणेश खुश होते हैं। माना जाता है कि तिल खाने से बीमारियां दूर होती है और तन और मन दोनों शुद्ध होते हैं। इस दिन तिल का दान करना आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत शुभ माना जाता है। भक्त तिल गुड़ के लड्डू बनाते हैं, उन्हें भगवान को चढ़ाते हैं और बाद में उन्हें प्रसाद के रूप में बांटते हैं। तो आइए जानते हैं सकट चतुर्थी की पूजा विधि क्या है। सुबह सूर्योदय से पहले उठे और स्नान कर साफ कपड़े पहने। निर्जला या फलाहार व्रत का संकल्प लें। शाम को शुभ मुहूर्त में पंचामृत जैसे दूध, पानी, दही, घी, शहद का मिक्सचर चढ़ाएं। भगवान गणेश को चंदन, फूल, दुर्वा, घास, बेलपत्र, धतूरा और आंकड़े के फूल चढ़ाएं। तिल गुड़ के लड्डू या दूसरी मिठाइयाँ प्रसाद के तौर पर तैयार करें। सकट चौथ व्रत कथा श्रद्धा से पढ़ें। चंद्रोदय होने पर चांद को अर्घ्य दें। ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। चांद की पूजा के बाद ही व्रत खोलें। तो दोस्तों, उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही व्रत त्योहारों की जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।